Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. तो आज हम लोग आरआरबी क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये रीजनिंग सेक्शन का मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे। ट्राई करेंगे कि हम लोग 20 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। सेक्शन मॉक टेस्ट है ये, लाइव मॉक टेस्ट रहेगा। ये 6 मॉक टेस्ट है। इसके सारे के पहले के मॉक टेस्ट मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। बीच बीच में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा। आप लोग चाहो तो म्यूट करके भी टेस्ट दे सकते हो मेरे साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते ही सबसे पहले हम लोग सिलॉक्स, इनक्वालिटी, यही सब देखेंगे पहले। तो अभी हमारे सामने सिलॉक्स आ गया तो उसको अटेम्प्ट कर लेंगे हम लोग। और सिलॉक्स में आपको बेसिक पता होना चाहिए, या फिर अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, आता नहीं है, थोड़ा हिंट चाहिए, तो मैंने बेसिक की एक वीडियो बना रखी है, चैनल पे होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसमें बेसिक जितने भी हैं मैंने सब बता रखे हैं। एवरी, ईच, 30%, जितने भी ओनली, इफ़, फ्लू वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ओनली फ्लू वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ओनली वाला जो वो होता है क्वेश्चन स्टेटमेंट होते हैं, वो सारे मैंने कवर करवा रखा है। एक बार जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सिलॉक्स को अटेम्प्ट कैसे करा जाता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ, और डायग्राम ही मेन होता है, बाकी आगे उसमें टिक लगा रहा हूँ बस, कि पहली पॉसिबिलिटी सही है कि और दूसरी सही है कि नहीं। उसका क्वेश्चन पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी आप डायरेक्शन को पढ़ लिया करो। लास्ट में जो 3-4 लाइनें होती है उसमें पढ़ लिया करो, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि कौन सी फॉलो कर रही है, उस पर क्लिक करना है या फिर अनफॉलो पे क्लिक करना है ना। बाकी आपको ऑप्शन से अंदाज़ा हो जाएगा अगर आपने इनफ प्रैक्टिस कर रखी है तो, और अगर आपको एक्सपीरियंस है सिलॉक्स सॉल्व करने का, तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन देख के ही कि उसमें पूछ क्या रहा है। पजल्स, काफ़ी लंबी लंबी पजल्स आई हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे सबको करने का। अभी यहाँ पे हम लोग इनक्वालिटी पे आ गए, इनक्वालिटी करेंगे। मेरा मेन फोकस ये रहता है कि पहले के जो 5-6 मिनट होते हैं उसमें जितने भी 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट कर लिया जाए। उसमें इनक्वालिटी आता है, सिलॉक्स आता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन आता है, और जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो जो एक एक लाइन वाले होते हैं वो आते हैं। तो उनको मेरा मोटिव होता है कि पहले अटेम्प्ट करूँ। और इनक्वालिटी को देख सकते हो, मैं स्क्रीन पर ही सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ देख देख के। तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी स्क्रीन पे ही सॉल्व करा करो, है ना। स्पीड आपसे आपकी इंक्रीज भी हो जाएगी, और जो टाइम होगा वो बहुत सेव हो जाता है, क्योंकि आप लिखोगे एक एक चीज़ को तो तब दिक्कत हो जाती है। स्क्रीन पे ही सॉल्व करना सीखो। जैसे यहाँ पे 3-3 कंडीशन वाली आ गई हैं, थोड़ी लंबी आ गई, लेंथी आ गई है। पेपर को हम सब समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर है, ईजी टू मॉडरेट, डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा मैं। और जो आरआरबी क्लर्क का पेपर जो आता है ऑफिस असिस्टेंट का, वो बहुत इजी आता है। सबसे ईजीएस्ट पेपर यही होता है बैंकिंग में। तो घबराना नहीं है, बस यही है कि आपको फुल आउट ऑफ फुल अटेम्प्ट भी करने हैं और एक्यूरेसी के साथ करने हैं, है ना। तभी आपका क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जो इसकी कट ऑफ जाती है वो 80 में से 75, 76 ऐसी करके कट ऑफ जाती है। 80 तक भी आ जाती है किसी किसी स्टेट में। अभी हम लोग फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं, ब्लड रिलेशन वाले पे, तो उसको जल्दी से जल्दी बना लेते हैं। और ट्राई किया करो कि जितने भी कम सिंबल यूज़ करने पड़े उतने आप कम सिंबल यूज़ करो। मैं सिर्फ सिंबल यूज़ करता हूँ 2, एक माइनस एक प्लस। प्लस मेल के लिए, माइनस फीमेल के लिए, और 3 जनरेशन जैसे आप देख सकते हो मैं बना देता हूँ। कपल होता है तो उसको साथ में बना देता हूँ। ठीक है, इतना मुझे अंदाज़ा होता है कि कपल साथ में, तो ये कपल ही हो गए। ठीक, तो अगर आप ऐसे बना के चलोगे तो आपके लिए भी आसानी रहेगी। इन सब क्वेश्चनों में 1 से 1.5 मिनट के अंदर अगर आपका बन जा रहा है, 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहा है और आंसर भी टिक हो जा रहे हैं, तो सही है, स्पीड सही है। इतना ही आपको टाइम लगाना है। तो अभी हम लोग इसको जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं। हमने सारे क्वेश्चन टिक कर लिए हैं। अब 1 वर्ड वाले अब यही क्वेश्चन बचे हैं, तो इनको करना पड़ेगा हम लोग को अटैम्प्ट। पजल्स बची हैं, कुछ पजल्स बची हैं, और पजल लेंदी भी हैं इसमें। और यहाँ पे आपको साइड में पूरी पजल दिख रही होगी, तो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो, या फिर पॉज कर लो वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे बैठ कर ट्राई करो, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो। 20 मिनट की वीडियो होती है और इसमें आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको स्ट्रेटजी पता चलती है कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, किस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, है ना, सब आपको पता चल जाता है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो और मेरे साथ साथ ट्राई करा करो। देखा करो कि मेरी स्पीड कहाँ तेज़ हो रही है या फिर कहाँ धीमी हो रही है, या फिर आप मुझसे कहाँ आगे निकल जा रहे हो, है ना। इंप्रूवमेंट लाया करो हमेशा, हर बार। तो इसमें बोल रखा है 8 लोग बैठे हैं, सबके नाम दे रखे हैं। ठीक, तो नाम दे रखा होता है, इसका मतलब आपको उसको लेंथी बना रहे हैं पजल को, और कुछ नहीं है। और डिफरेंट ब्रांड के उन लोगों ने शूज़ पहन रखे हैं, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, बाटा, ठीक, वुडलैंड। और बस उनको हमको बैठाना है, सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, तो एक इजी लेवल पजल है,
इजी टू मॉडरेट लेवल। इसमें बस ये दे रखा है कि नाम दे रखा है लेंदी बनाने के लिए, और मतलब एक और ऑब्जेक्ट दे रखा है। 2 ऑब्जेक्ट की पजल है और उनको एक लीनियर वे में बैठाना है। सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक। तो देख सकते हो मैंने 2 पॉसिबिलिटी बना ली है तुरंत, ठीक। अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो मैं तुरंत बना देता हूँ। और क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, किस क्वेश्चन में बनानी चाहिए, किस क्वेश्चन में नहीं बनानी चाहिए, वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। अभी शुरुआत का क्वेश्चन है इसलिए मैं पॉसिबिलिटी बना दिया हूँ, है ना। तो अभी मैं पुट करने का ट्राई कर रहा हूँ और डायरेक्ट पुट करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2-3 मैंने नोट्स बना लिए हैं, बाकी मैं जो चीज़ें हैं उनको मैं डायरेक्ट पुट करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर यहाँ से बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे दूसरी पॉसिबिलिटी चल रही है उसमें बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो लाइव टेस्ट मॉक टेस्ट देने का मीनिंग भी यही होता है आपके लिए कि आपको दिखाना कि एक एग्जाम प्रेशर को हैंडल कैसा करना चाहिए, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, है ना, और किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अब इतनी बड़ी पजल है, इसको मैं 2.5 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, 2.5 से 3 मिनट के अंदर, तो अच्छी बात रहेगी। नहीं तो फिर स्किप करा जाएगा या फिर नया डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए। अब इसमें क्या है कि नेम दे रखे हैं और ब्रांड के नेम दे रखे हैं, तो थोड़ा सा मतलब उसको कंबाइन करके बैठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही है कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो सब हो जाता है ईजी वे में। अब यहाँ पे हमारी पजल बन चुकी है, जल्दी से जल्दी हम लोग ऑप्शन पे टिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन करेंगे। टारगेट हमारा यही रहेगा कि 20 मिनट के अंदर हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 1 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन। अब वो इसलिए क्योंकि हमको फिर क्वांट सेक्शन के लिए टाइम चाहिए होता है। वैसे ये है तो रीजनिंग का सिर्फ लाइव मॉक टेस्ट, मतलब इसमें सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, क्वांट के नहीं होंगे। क्वांट के लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है, आप लोग चाहो तो उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक। उसमें मैंने पूरा फुल मॉक टेस्ट दे रखा है रीजनिंग प्लस क्वांट सेक्शन का। उसमें पूरा मैंने फुल बता रखा है कि 45 मिनट्स के अंदर कैसे सॉल्व करा जाता है, कैसे अटेम्प्ट करा जाता है, कितने मार्क्स लाने चाहिए, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से पूरा मतलब फुल अटेम्प्ट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन छूट ही जाते हैं जो नहीं हो पाते हैं, है ना। अभी हम लोग सेकंड पजल पे आ गए हैं। ये इसमें क्या बोल रखा है, 7 बॉक्स हैं और साथ में अलग अलग ब्रांड की टीवी दे रखी हैं, तो हम लोग बना लेते हैं। और इसमें बोल रखा है जो फर्स्ट नंबर वाला बॉक्स है वो सबसे ऊपर है, ठीक। यही वाली डायरेक्शन आपको पढ़नी पड़ती है हर बार, क्योंकि देखो इस वाले में बोल दिया है कि वैसे हर बार तो ये होता है कि 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन इस बार बोल रखा है फर्स्ट वाला बॉक्स है वो सबसे टॉप पे रखा है, ठीक। अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम लोग। जो 2-3 क्वेश्चन मुझे लिखने थे वो लिख दिए। अब जो सॉलिड स्टेटमेंट है वो मैंने डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरे सामने। आप भी ट्राई करो, देखो आप भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना। अब डायरेक्ट पुट करने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी जो पजल है वो सही बन रही है कि नहीं बन रही है। नहीं बन रही तो आपको अब तुरंत लाइन खींच के दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई कर सकते हो। और जब पता चल जाता है कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई है, तो आपको मतलब दिमाग में भी यही पता चल जाता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी अब सही जाएगी, है ना। तो यही है कि आप ट्राई करते रहो और कोशिश करा करो कि पेन से आप पॉसिबिलिटी चेक कर लो। जैसे पेन से पॉसिबिलिटी चेक करी जाती है ना, और अगर आपको सीखना है कि कैसे चेक करी जाती है तो मैंने वीडियो बना रखी है मेंस लेवल के एग्ज़ाम्स की। तो एसबीआई, उसमें एसबीआई के मेंस लेवल के एग्ज़ाम की वीडियो है, उसमें क्लर्क मेंस लेवल की, पीओ मेंस लेवल भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने बता रखा है पूरा कि फ्लोर बेस या फिर बॉक्स वाली जो पजल होती है उनको कैसे करा जाता है शुरुआत से लेकर, है ना। पूरा मतलब बेसिक से लेकर एक एक स्टेप बता रखा है उसमें। तो आप लोग उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उन वीडियो से भी कि पजल को बनाया कैसे जाता है। और या फिर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो भी हेल्प मिल सकती है, या फिर आपको देखना है कि मेंस की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व कैसे करा जाता है, जो मेंस की पजल होती है उनको कैसे अटेम्प्ट करा जाता है। तो आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी हमारी पजल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब मैं ऑप्शन से मैच कर रहा हूँ, अगर ऑप्शन से कहीं भी मिसमैच होता है तो मुझे पता चल जाएगा कि पजल मेरी गलत बनी है। अभी तक तो सही जा रही है, ठीक है। ऑप्शंस काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी पजल बनाने में,
क्योंकि पजल तो एक बार में बन जाती है, उसके बाद वो सही है कि गलत है ये डिसीजन कौन ले पाएगा, ये ऑप्शंस ले पाते हैं। क्योंकि अगर आपने पजल चाहे कितनी अच्छी बना रखी हो, सब कुछ उसमें सारी चीज़ें मतलब जो जैसा लिखा है वैसा कर रखा हो, लेकिन अगर आंसर जो है वो ऑप्शन में मिसमैच हो रहा है या फिर ऑप्शन में है ही नहीं वो आंसर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉइंट होता है वो गलती कर देता है। ठीक, मैं भी गलती करता हूँ, ठीक है, आप लोग देख सकते हो कई बार होता है पजल बनती है और कुछ लोग फाइंड आउट भी कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे गलती करी है। तो गलती करो लेकिन सीखो उस गलती से, है ना। और ऑप्शंस काफ़ी हेल्प करते हैं। हम लोग दूसरी पजल पे आ गए हैं। अब इस पजल में बोल रखा है 9 बॉक्सेस हैं, उनको अरेंज करना है। उसमें अलग अलग कलर हैं, ठीक, ये होली के कलर्स हैं, उनको अरेंज करना है आपको। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हमने ऐसे करके बॉक्स की लाइन खींच ली है। आप देख सकते हो ऊपर स्ट्रक्चर बना लिया है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग उसमें पुट करने का ट्राई करेंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहा हूँ, देख सकते हो आप भी ट्राई करते रहो, बगल में पजल चल रही है, आप लोग भी ट्राई करते रहो, है ना। तो जो पॉइंट्स है वो लिखने वाले जो मैं नीचे आप नोट डाउन कर रहा हूँ, आप रफ वर्क देख सकते हो मेरा कैसे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहली पॉसिबिलिटी से हमारी पजल बन गई है, सेकंड पॉसिबिलिटी से नहीं बन पाई है। अब हम लोग जल्दी जल्दी टिक करते हैं, फिर नेक्स्ट जो पजल होगी उस पर मूव ऑन करेंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जो आंसर्स हैं वो क्या हैं, या फिर कोई गलती अगर आपको पता चलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है इसमें शायद 1-2 गलती हो सकती हैं, क्योंकि ये वॉइस ओवर है मैं ये बाद में कर रहा हूँ, वीडियो में पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। क्योंकि साथ साथ मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना और उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन देना थोड़ा सा ईजी नहीं होता है मेरे लिए। वैसे ऑल्दो मैंने कोशिश करी है, क्लर्क की जो मेंस की जो पजल्स थी उसमें मैंने कोशिश करी है कि मेरी जो एक्चुअल ऑडियो है वो मैं आपको बता सकूँ इसमें, ठीक है। बाकी आप चेकआउट कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। इसमें क्या बोल रखा है मैं बता देता हूँ। 8 स्टूडेंट बैठे हैं, सबके नाम R से स्टार्ट हैं, कोई बात नहीं। दे बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट क्लास 9 to 12th, ठीक है। ओनली 2 स्टूडेंट बिलोंग टू 1 क्लास, ऑल्सो ईच ऑफ स्टूडेंट बिलोंग टू अ कल्चरल क्लब हैविंग डिफरेंट जर्सी कलर, ठीक। तो जर्सी के कलर दे रखे हैं हैं, और क्लास दे रखी है 9 10 11 12, क्योंकि 9 से 12 के बीच में बैठाना है। और बाकी हमको उसमें अब इन जो नाम दे रखे हैं राजा, राजू, राज, इन सबको पुट डाउन करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन वाली जो पजल होती है वो उस टाइप में है ये, कि आपको सेलेक्ट करना है जो चीज़ें होती हैं उसमें सेलेक्ट करके इनको लिखना है। साथ में कलर दे रखा है, तो एक मॉडरेट लेवल की पजल हो जाती है ये। काफ़ी अच्छी पजल है ये। आप लोग चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हो, ठीक है। बाकी मैं रफ वर्क में तो दिखा ही रहा हूँ, आप लोग वहाँ से भी सजेशन ले सकते हो कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ पजल को। पजल की जो अप्रोच होती है वही डिफाइन करती है कि पजल कितना टाइम लगेगी। मेरी अप्रोच दूसरी होती है, आपकी अप्रोच दूसरी होती है, हर किसी की अप्रोच एक अलग अप्रोच होती है ना। पर लोग सजेशन लेते हैं, देख के सीखते हैं कि हाँ इसने कैसे करा है, इसने इतने कम टाइम में कैसे सॉल्व कर दिया। तो वहाँ से भी आप हिंट ले सकते हो। मैंने भी लिया तो आप लोग भी ले सकते हो, है ना। तो आपके सामने रफ वर्क हो रहा है, एकदम लाइव चल रहा है, तो आप लोग भी हिंट ले सकते हो कि मैं कैसे पॉइंट को डाउन मतलब राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर किस पॉइंट को मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ पजल के अंदर, ऐसे हिंट ले सकते हो, ठीक है। और पजल आपके सामने बनती चली आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पजल ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मैंने नोट्स कम बनाए हैं, मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेंस लेवल होती है उसमें नोट्स बनाने का होता है, क्योंकि नीचे कुछ और लाइन बोल रखी होती है, ऊपर कुछ और लाइन बोल रखी होती है। जो लाइन को आपको सॉलिड लाइन होती है जो लिखना होता है पजल के अंदर, वो सबसे लास्ट में दे रखी होती है। ऐसे ही होता है, ठीक है, मेंस में। बाकी क्लर्क में तो लाइन वाइज दे रखा होता है कि हाँ 2 छोड़ के ये, 2 छोड़ के राजू, फिर 3 छोड़ के जिसको ब्लू पसंद है वो बैठा है। तो ऐसे करके आप मतलब लिख सकते हो। और कहीं गलत बन रहा है तो दूसरी
पॉसिबिलिटी तुरंत बना सकते हो। अब हम लोग जल्दी जल्दी टिक करते हैं, फिर नेक्स्ट जो अगर पजल बची है तो उस पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ ऑप्शन भी चेक कर रहा हूँ, कहीं ऑप्शन से ऊपर नीचे हो रखा हो, कहीं थोड़ी सी भी कहीं भी माइनर मिस्टेक होगी तो मुझे पता चल जाएगा कहाँ पे हो रखा है ना। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक वाली क्वेश्चन है, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी दे रखी होती हैं और अल्फ़ाबेट भी दे रखे होते हैं, उनको काउंट करना होता है। ठीक है, जैसा बोल रखा है उसमें वैसे ही बताना होता है। इफ़ नंबर इज़ प्रेसिडेड बाय वॉवेल, और ऐसे करके बताना होता है कि आप कितने वॉवेल हैं। काउंट जो होता है ना, मेन चीज़ में काउंटिंग वाली चीज़ होती है, और अगर काउंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करना चाहिए। पेन का आप यूज़ करा करो, मतलब फिंगर को छोड़ के पेन का। ठीक है, इसलिए आपने नोटिस भी करा होगा कई बार, ये वही क्वेश्चन होते हैं ना जिनकी वजह से आपने कभी नोटिस करा होगा स्क्रीन पे, जब आप पेपर देने जाते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे डॉट बने होते हैं पेन के। आपने सोचा होगा ये कौन पेन चला रखा है इस पर, तो वो यही वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं, बैंकिंग में भी आते हैं, बहुत जगह आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि थोड़े ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, काउंट करना होता है, इसलिए हर कोई पेन लेकर स्क्रीन पे ही काउंट करता है। तो आप समझ सकते हो कि हर कोई स्क्रीन पे ही सॉल्व करता है पूरा पेपर। तो आप लोग भी आदत डालो स्क्रीन पे सॉल्व करने की, है ना। शायद ये लास्ट पजल है हमारी, लास्ट पजल पे आ चुके हैं हम लोग। क्या बोल रखा है इस पजल में? हाँ, कुछ एक कंपनी है, उसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनकी पोस्ट दे रखी है। ठीक है, पोस्ट दे रखी है, जैसे टेक्निकल डायरेक्टर है, साइंटिस्ट ई, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट बी दे रखी है। तो एक टाइप से जो पोस्ट वाइज जो होती है कंपनी में हायरार्की, उस टाइप में यहाँ पे पजल दे रखी है और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। तो कोई ना कोई साइंटिस्ट होगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट बी होगा, तो ऐसे करके आपको अरेंज करना होगा इसमें, है ना। अब ऐसी पजल भी आने लगी, बहुत आती है, और इसमें मैं बता दूँ आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट SA लिख दो, साइंटिस्ट बी तो SD लिख दो। ठीक है, ये पूरा आपको लिखने राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये पजल बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत आती हैं, जैसे MD हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर उससे नीचे, ठीक है, उससे नीचे मैनेजर, उससे नीचे फिर BM ब्रांच मैनेजर, फिर AGM असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, फिर उससे नीचे PO, फिर क्लर्क, फिर कैशियर, फिर ऐसे करके होता नहीं है। तो वो हायरार्की है, इसमें भी दे रखी है। ठीक, वही आपको अरेंज करना है। किसी भी कंपनी में जो हायरार्की होती है उसको आपको अरेंज करवाना है। इसमें हमेशा ये दे रखा होगा, देखना, एक समझ लो टिप है ये। तो मैंने देखा है 90% क्या 100% मैंने तो अभी तक जिसमें भी देखा है, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, इसलिए मैं 90% बोल रहा हूँ। 90% क्वेश्चनों में यही होता है कि जो हायरार्की होती है उसमें दे रखा होता है कि कौन सी जो पोस्ट है वो टॉप पे है और कौन सी पोस्ट लोएस्ट पे है। नहीं तो हर पजल में यही बोल रखा होता है कि मतलब कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें डिफाइन नहीं कर रखा होता है। लेकिन जो पोस्ट वाली जो पजल आती है ना, उसमें हमेशा डिफाइन होता है, बोल रखा होता है कि ये पोस्ट, ये जो पोजीशन है वो सीनियर मोस्ट है और ये जो पोजीशन है वो जूनियर मोस्ट पोजीशन है ना। लेकिन डायरेक्शन भी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इतना याद रखना, हर पेपर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरा मतलब पूरी पजल गलत करवा सकती है आपकी। ठीक है, तो उसको पूरा पढ़ना है आपको, पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन आप जब आप लगाने लगोगे थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, रोज़ एक पजल लगाओगे, रोज़ एक मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, तो 30 दिन में 30 दिन का एक्सपीरियंस भी आपको काफ़ी होगा। 30 दिन अगर आपने लगातार पेपर दिया है, मॉक टेस्ट दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे पढ़ना है, कहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, किन क्वेश्चनों को पढ़ना है ज़्यादातर, किस क्वेश्चन की डायरेक्शन पढ़नी है ना। तो यहाँ पे मेरा पेपर तो कंप्लीट हो गया, उसको सबमिट करते हैं हम लोग। थोड़ा टाइम बचा लेकिन हम लोग सबमिट कर देते हैं। 40 क्वेश्चन हो गए हैं, जैसे आप देख सकते हो। 38.75 मार्क्स आए हैं, मतलब कोई एक गलत गया है, फिर सुधारेंगे इस गलती को। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। ये RRB ऑफिस असिस्टेंट का पेपर था। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching. And do mock test.